स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट एकेडमी में। गौतम प्रसाद। आज जो हम बात करेंगे बच्चों, जो हमारा है चैप्टर बीए वालों के लिए है। और बीए वालों के लिए हम क्या क्या चीज़ जानेंगे वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। हमारे बीए वाले के लिए जो हमारी जो बुक है बेस्ट सेलर जेम द फिक्शंस। और बीए ये कौन से बीए वालों के लिए है? बीए में भी हमारे फिफ्थ सेम के बच्चों के लिए ये है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। द ब्लू अम्ब्रेला हम पहले एक यूनिट करेंगे, इसके अंदर 4 यूनिट है, उसको हम 1 बाय 1 करेंगे। तो वो चारों वीडियो हमारी अलग अलग फेस में आएगी, अपलोड होगी यूट्यूब पे, और आप यूट्यूब पे जाकर लिंक से देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं ब्लू अम्ब्रेला के बारे में। सो व्हाट इज द ब्लू अम्ब्रेला? इसका नाम ब्लू अम्ब्रेला ही क्यों पड़ा, और इसके जो ऑथर है रुक्सिन बॉन्ड। कहा जाता है ब्लू अम्ब्रेला क्या था? एक लड़की थी जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर है, उसके बारे में आपको बताया गया है। तो ब्लू अम्ब्रेला के अंदर क्या थी? जो लड़की थी, उस लड़की को एक अम्ब्रेला गिफ्ट किया गया था। किसके द्वारा वो दिया गया था? जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो उन्होंने उन्हें दिया था, इसीलिए इस स्टोरी का नाम क्या पड़ गया? ब्लू अम्ब्रेला पड़ा। और कहा जाता है इस स्टोरी के अंदर जो बात की गई है, जो पहले आपको फिक्शन बताया जाएगा, फिक्शन होता क्या है उसके बारे में। तो अब हम बात करते हैं 1 बाय 1। रुक्सिन बॉन्ड जी ने तो ये लिखी है, और ब्लू अम्ब्रेला मैंने आपको बता दिया किस नेम पे इसका पड़ा। इसके अंदर जो एक कैरेक्टर है जिसके बारे में आपको बताऊंगा अभी मैं आगे। तो उस लड़की को जो अम्ब्रेला गिफ्ट मिला, उसी का नाम क्या दे दिया गया? ब्लू अम्ब्रेला मिला था, जो कि उससे बहुत अट्रैक्ट हुई थी वो। ये जो स्टोरी है हमारे भारत में नॉर्थ साइड की, मतलब कि हम ये कह सकते हैं नॉर्दर्न साइड, मतलब कि हिमालय रीजन की ये क्या है? स्टोरी है। अब लर्निंग आप इसमें क्या क्या चीज़ें जानेंगे आफ्टर द रीडिंग अ स्टडी मटेरियल। तुम ये जब पढ़ने के बाद अंडरस्टैंड द फिक्शन जेन नोवेल और द बेस्ट सेलर बुक्स। बेस्ट सेलर ऑफ बुक्स कौन सी है वो जानोगे आप। अंडरस्टैंड ऑफ द फिक्शन के बारे में आप जानिएगा। 6 एलिमेंट ऑफ द फिक्शंस, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो फिक्शन क्या होता है? एक लिखने की कला होती है, उसे बोला जाता है फिक्शन को। तो हम सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन, फिक्शन के ही इंट्रोडक्शन के ऊपर। और अगर आपको फिक्शन से भी एक क्वेश्चन आता है, हमारे 6 एलिमेंट पूछ लिया जाए, उसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो वो आपसे पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन हम बात करते हैं सबसे पहले। फिक्शन क्या है? फिक्शन इज अ वर्क क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड ऑन द राइटर इमेजिनेशन इंस्टेंट ऑफ द फैक्ट। मतलब ये फिक्शन क्या है? ये फिक्शन क्या होता है? जो राइटर होते हैं वो अपनी इमेजिनेशन पावर को क्या करते हैं, किसी भी नोवेल, बुक्स, स्टोरी के बेस पे वो क्या करते हैं, हमें रिप्रेजेंट करते हैं अपनी इमेजिनेशन को, और जिसे ही हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। विद इन द बोर्ड रूबिक ऑफ द फिक्शंस आई कम द वेरियस जेंट। वो जो हमारा फिक्शन है वो बहुत सारे जेंट से आता है और सब जेंडर से आता है, जैसे लाइक नोवेल, स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, प्ले। जेंट क्या होता है भाई? हमने अभी आपको बताया फिक्शन जो है उसके अंदर 2 पार्ट हैं हमारे, एक तो जेंट और दूसरा क्या है? सब जेंडर। अब जेंडर क्या है? जेंडर इज अ टर्म यूज टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट वर्क ऑफ द लिटरेचर। जेंडर एक वर्क है जो क्या करता है, लिटरेचर को किस तरीके से लिखा जाए, किस तरीके से, मतलब उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड करता है अलग अलग कैटेगरीज में। पोइट्री कैसी होगी, ड्रामा कैसा होगा, पोर्स क्या होगा, तो इस सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? जेंडर। जब आपको जेंडर अच्छी तरीके से आएगा तो आप क्या कर सकते हो? फिक्शन, एक अच्छी फिक्शन लिख सकते हो। एज अ यू बिकम अ राइटर ऑल्सो। So each of these genre is the future divided into the various sub genre। अब जो genre है उसको भी क्या कर दिया गया है? सब genres में डिवाइड कर दिया गया है। बोलते हैं फिक्शंस जो कम्स अंडर द पोस्ट genre, किससे आता है? पोस्ट genre से ही आता है फिक्शन। इसके अंदर हमारा फिक्शन में पोस्ट ईच ऑफ दीज genre फर्दर द डिवाइड इंटू वेरियस पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। There are some experimental example where the fiction is the written in the verse or with the mixture of the prose or the verse। जो फिक्शन होता है उसके अंदर तो जेनरे तो होते ही हैं, जेनरे के भी सब जेनरे होते हैं, और उसके बाद क्या होता है इसके अंदर पोर्स और वर्से भी होते हैं। इसका मतलब ये क्या है? इन दिस पेपर सम ऑफ द बेस्ट सेलिंग, क्या दिया जाता है? बेस्ट सेलिंग वर्क आर द इंक्लूडेड। जिस भी स्टोरी या नोवेल के अंदर पोर्स वर्से होते हैं, ये क्या होता है? बेस्ट स्टोरी वो बहुत अच्छी बिकती है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपको? फिक्शन के लिए आप ये याद रखनी है,
फिक्शन के लिए आपको जेनरे चाहिए, जेनरे के लिए आपको क्या चाहिए, सब जेनरे चाहिए, उसके बाद आपको क्या चाहिए, पोस्ट चाहिए, उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए वर्स। तो ये किसी भी फिक्शंस को अट्रैक्टिव बनाती है और आपकी बेस्ट सेलिंग बनाएगी आपके उसको, ठीक है। अब फिक्शन तो हमारा हो गया, अब कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिक्शंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। फिक्शन इज नॉट रियल, कभी भी याद रखना चाहिए। वो फिक्शन क्या होता है, एक तरीके से ये इमेजिनेशन होती है जो राइटर जो इमेजिन करते हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ भी एग्ज्यूम कर लिया, जैसे मान लो कि 7 हॉर्सेज है, वो रनिंग करते हुए आ रहे हैं और इस तरीके से वो बच्चे को लेके चले गए, ये इमेजिनेशन है। तो रियल लाइफ में तो जब बूढ़े को पता भी नहीं होता बच्चे कौन है, तो इमेजिनेशन होती है, तो इमेजिनेशन को तो ये होता है, तो ये रियल नहीं होती। द एलिमेंट ऑफ द रियलिटी फैंटेस्टी बोथ आर द प्रेजेंट इन द वर्क ऑफ द फिक्शंस as well the return piece of the fictional writing make the fantasy look. The story of the character are made up of the writer imagination. इसके अंदर जितनी भी जो स्टोरी होती है, स्टोरी के कैरेक्टर होते हैं, जैसे मान लो इसके अंदर राम भरोसे है और भी बहुत सारे जो हैं कैरेक्टर हैं, जो कि क्या है, राइटर के क्या होते हैं, राइटर द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब कि वो रियल लाइफ में नहीं होते। द स्टोरी प्लॉट कैन बी बेस्ड ऑन द रियल लाइफ इंसिडेंट, मतलब वो जो क्या होते हैं, रियल लाइफ इंसिडेंट होती है, वो ये जो प्लॉट होता है भाई, प्लॉट तो रियल होगा, कैरेक्टर अलग हो सकते हैं, स्टोरी सेम होगी, बट इमेजिनेशन को थोड़ा लेके चलेंगे। इट यूजुअली द रीड इंजॉयबल अनलाइक नॉन फिक्शन, मतलब ये किस तरीके से होता है, हमें बस एक तरीके से हम ये कह लें कि हमारे इंजॉयमेंट के लिए हम पढ़ते हैं इसको, रीड एंड द फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, एक्सप्लेनेशन, नॉलेज भी मिलती है। इसके अलावा इट इज़ द रिटन विद द मैसेज और राइटर वांट्स टू गिव द थॉट हिज और हर स्टोरी, मतलब कि जो राइटर किया जाता है अपने थॉट्स को बताते हैं स्टोरी के माध्यम से। एज द रीडर, एज अ स्टूडेंट, वन नीड टू रीड, एनालाइज द टेक्स्ट, अंडरस्टैंड द मैसेज गिवन बाय द राइटर। इस फिक्शन के अंदर क्या होता है, जो मैसेज जो देते हैं राइटर, वो उससे अंडरस्टैंड हो पाते हैं कौन, स्टूडेंट, एंड एज वेल एज कौन हो पाते हैं, जितने भी जो रीडर हैं। वर्क ऑफ द फिक्शंस कैन बी इंटर रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो किससे, बेसिक एलिमेंट फिक्शन होते हैं, विल रिमेन। अब आते हैं एलिमेंट, फिक्शन के कुछ एलिमेंट होते हैं, वो हमें जानना बहुत जरूरी है, फिक्शन के एलिमेंट को, जिसकी बेस पे हम एक अच्छा फिक्शन तैयार कर सकते हैं। चलिए हम वो जानते हैं, 6 एलिमेंट है। सबसे पहला हमारा एलिमेंट है बेटा, एलिमेंट्स ऑफ, आपसे पूछा जाएगा दे डिफाइन द 6 एलिमेंट ऑफ द फिक्शंस, व्हाट इज द फिक्शंस, आपको बताना है। फिक्शन इज द imagination of the writers, they can give the message to the students or the reader, and the all characters were the imagination created by the writer। अब आते हैं, सबसे पहला हमारा क्या आता है, फिक्शन के अंदर जो 6 एलिमेंट बोले गए, सबसे पहला एलिमेंट क्या हमारा, कैरेक्टर। कैरेक्टर भाई आपको पता है, कैरेक्टर बहुत जबरदस्त होता है किसी भी फिक्शन के लिए, चाहे किसी भी मूवी के लिए। लेकिन हम यहाँ पर राइटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेस्ट सेलिंग बुक की बात है, तो यहाँ पर हम राइटर की बात करेंगे। राइटर के अंदर जो कैरेक्टर जो उन्होंने किया है, एंड द इमेजनरी पर्सन ऑफ द फिगर, पर्सनैलिटी, traits, age, gender, a character can be based on the real human beings, it can be completely imaginary होते हैं। द राइटर लीड्स टू द डिस्क्राइब द कैरेक्टर, राइटर क्या करते हैं, बिल्कुल ही कैरेक्टर को पूरी चीजें याद दिलवाते हैं, कि पूरी चीजें बताते हैं किस तरह से वो रोल प्ले करेंगे। ऑल द कैरेक्टर फॉर द रीडर टू इमेजिन दैम व्हाइल रीडिंग, ऐसा लगे कि भाई बिल्कुल ही रियल है। रीडर कैन इजिली रिमेंबर दोज कैरेक्टर टू होम दे कैन रिलेट, मतलब वो आसानी से पहचान सकते हैं कि जो भी कैरेक्टर है, जैसे मान लो राम भरोसे बताया मैंने, और भी है एक लड़की है, उसका नाम बताऊंगा कभी आगे आने वाली है, तो आप बस उसके नाम के साथ ही आपको उसके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कि वो कैसी लड़की थी। तो मेरा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसने एक क्या किया था, वहाँ पर ही एक हिल स्टेशन पे गया था, बहुत बड़ी शॉप हुआ करती थी वहाँ पे, बहुत सारे टूरिस्ट आते थे, उसको उसने गिफ्ट दे दिया था। बात है कि मतलब उसे ऐसा लग रहा था उस दुकानदार को, शॉपकीपर्स को, कि बहुत सारे जो विजिटर्स आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, वो उसे कभी भी गिफ्ट नहीं देते, और इस
छोटी सी लड़की को गिफ्ट दिया, तो उससे वो छोटी सी लड़की क्या करती है, उसके अंदर द्वेष की भावना आती है, किसके अंदर, शॉपकीपर्स के अंदर। तो वो उसके चुराने के लिए भेज देता है, लेकिन लड़की क्या करती है, लड़की को पता चलता है कि नहीं, वो उसको खुद ही गिफ्ट देती है, एक दिन चाय पीने जाती है, उसको देती है। ये होल स्टोरी है। इन कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि सबको पता चलता है, रियलिटिक हो। नंबर वन ये हमारा यही है एलिमेंट। दूसरा बेटा प्लॉट। प्लॉट हमारा क्या होता है, इट इज द सीक्वेंस इंसिडेंट्स विच आर द नरेटर टेल्स द स्टोरी। एवरी फिक्शनल वर्क हैज द प्लॉट। हर एक फिक्शनल का क्या होता है, अपना खुद का प्लॉट होता है। द सेम स्टोरी कैन बी टोल्ड डिफरेंट प्लॉट्स, मतलब जो एक ही स्टोरी क्या कहते हैं, डिफरेंट प्लॉट्स के बारे में हमें बताती है। अब हम बात करें इसी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, वेयर एंड द हाउ द सीन ऑफ द सेट कैरेक्टर ऑफ द इंट्रोड्यूस द रीडर, मतलब रीडर को किस तरीके से, मतलब कि कैरेक्टर किस तरीके से एक जो उनका जो भी है बिहेवियर है, चाहे जो भी उनका कैरेक्टर रोल है, वो किस तरीके से वो उस प्लॉट के अंदर करे, वो चीज़ है वो इसके अंदर दिया जाता है हमारा। हाउ द स्टोरी मूव्स टूवर्ड द क्लाइमैक्स, मतलब किस तरीके से क्लाइमैक्स में जाए, अचीव करे। हाउ द रिसोल्यूशन द हैपन राइटर कंक्लूजन स्टोरी, मतलब किस तरीके से वो लेसन को वो कंक्लूजन कर सके। इसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है। पॉइंट ऑफ व्यू में हमारा क्या आएगा, द नरेटर टेल्स अ स्टोरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू के वे में बोलते हैं वो। अब हम आपको बताएं किस तरीके से। इट कुड बी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखो भाई कैरेक्टर के अंदर भाई मेन कैरेक्टर भी होता है और सब कैरेक्टर भी होता है। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कौन है, तो बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, इन्होंने बताया फर्स्ट पर्सन कौन होता है, ऑलवेज आई मी और वी, ये सारे क्या होते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है हमारा, वी इज सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमारा यू, योर, योरसेल्फ। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, आपने इंग्लिश में ही पढ़ा होगा। ये हमारे सारे क्या है, द सेम स्टोरी कैन बी टोल्ड मैनी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द व्यू ऑफ द वर्ड। डिफरेंट नरेटर्स हैव द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग नरेटर के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपको लिखना है उसके अंदर। फिर आती है हमारी सेटिंग चौथे नंबर में। ऑल द फंक्शनल वर्क एज अ सेट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम, स्पेस, प्लेस, सब चीज को देखते हुए किया जाता है। ठीक है, सेटिंग होती है पूरी, एक किस तरीके से हम करेंगे। इसके बाद आता है हमारा क्या, स्टाइल। ईच राइटर हैज और हिज राइटिंग स्टाइल होती है। दे चूज द राइट टू स्पेसिफिक स्टाइल दैट इंक्लूड द लैंग्वेज चॉइस ऑफ द वर्ड एंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर को चुनते हैं, एडजेक्टिव, वर्ब्स, ये सारी चीज़ों को चुनते हैं ताकि वो उनकी जो फिक्शंस है और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सके। इसी के बाद हमारा आता है क्या, थीम। ऑल वर्क्स फिक्शन आर द सपोज टू गिवन अ मैसेज टू रीडर। क्या करते हैं, मैसेज देते हैं। द मेन आइडिया ऑफ द मैसेज ऑफ द फिक्शनल वर्क, मेन थीम क्या होता है, मेन थीम ही हमारे क्या करती है, मेन आइडिया दे जाती है। अब इसके अंदर एक जो थीम है, जो लड़की ने क्या करती है उसको, जिसके लिए राम भरोसे क्या करते हैं, चोरी के लिए, मतलब उसकी छात अम्ब्रेला को क्या करते हैं, चोरी करवाते हैं, लेकिन वो लड़की खुद जाके उसको देती है। तो ये एक थीम है जो कि हमें याद रहती है रीडर को एज अ। तो ऐसे ही बहुत है, ये चीज़ क्या बनाती है इसको, किसी फिक्शन को बेस्ट सेलर बनाती है। अब आते हैं बेस्ट सेलर क्या है, बेस्ट सेलर के बारे में भी आप जान लीजिए। बेस्ट सेलर हमारा जो है, बेस्ट सेलर रेफर टू बुक, मतलब किसको रेफर करें, बुक हैव टू द हाईएस्ट सेल अमंग द स्पीस देयर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ द जेनर। जेनर की सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो है, जेनर मैंने आपको बताया था, दैट इज द फिक्शन का ही पार्ट होता है जेनर और वर्ड्स। राइटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द बेस्ट सेलर, राइटर को कहा गया है जो वो क्या है, बेस्ट सेलर है। इसके अंदर कौन है, हैरी पॉटर की, आपको पता होगा हैरी पॉटर एक आई थी जो आपने बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है। उनकी सीरीज थी बेस्ट सेलर, जिसमें किसने लिखी थी, जेके रॉलिंग ने। सबसे ज़्यादा बिकी, मोस्ट ऑफ द बेस्ट सेलर बुक्स ऑल्सो द कंसिडर द पॉपुलर फिक्शन। सबसे ज़्यादा फिक्शन बोलते हैं उसे, सबसे ज़्यादा बिकी वो। इट मीन्स द अप्रिशिएट, इट मीन्स द अप्रिशिएटेड बाय द masses and the content has the become general knowledge। जेके रॉलिंग का जो हैरी पॉटर है वो बहुत ज्यादा देखिए, इसीलिए। अब आते हैं, इसी में हमारा एक कौन है, इन दिस पेपर यू विल रीड अ वर्क ऑफ द फेमस राइटर, बेस्ट सेलर, क्वाइट एंड द पॉपुलर रुक्सिन बॉन्ड, ब्लू अम्ब्रेला, लव टू द रीडर ऑफ द एज, ऑल एज ग्रुप के लिए है हमारी। और इसी में एक और है द इमॉर्टल ऑफ द मेलुआ बाय द अमिश त्रिपाठी, जिसकी बहुत सारी बुक मिली, इसलिए इसका नाम क्या है, बेस्ट सेलर बोला गया है। ठीक है, ऐसे ही एक और है हमारा अलेक्जेंडर, एक और दे रखा है द नंबर ऑफ लेडीज डिटेक्टिव एजेंसी, अलेक्जेंडर एमसी कॉल स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप एक इसे जानोगे
तो अब हम बात करते हैं, स्टोरी के ऊपर आते हैं, हमारी जो स्टोरी है उसके बारे में जानते हैं। हमारी जो स्टोरी है सबसे पहले ब्लू अम्ब्रेला के बारे में यहीं से स्टार्ट होती है, और अम्ब्रेला के बारे में मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। इंट्रोडक्शन दिया गया पहले तो किसके बारे में, रुक्सिन बॉन्ड, जो कि इसके राइटर है कौन, ब्लू अम्ब्रेला के। ब्लू अम्ब्रेला रुक्सिन बॉन्ड एक क्या है, नोवेला राइटिंग है, फेमस ऑफ द इंडियन ऑथर रुक्सिन बॉन्ड। इट वाज द पब्लिश इन 1980s के अंदर क्या हुआ, ये पब्लिश हुई ये बुक। और 1980s का टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड था, उसके बाद वो जो एक दौर था जिस टाइम पे कि लोगों को ज़्यादा पढ़ने का शौक हुआ करता था। इट वॉज अडेप्टेड द इनटू द मूवी, मतलब मूवी से ही लिया गया है। द सेम नेम, द फिल्म वॉज डायरेक्टर बाय द विशाल भारद्वाज एंड वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म थी वो। द स्टोरी ऑल्सो द अप्रिशिएट बॉन्ड ऑफ द अदर कलेक्शन, चिल्ड्रन children's omnibus. The novella is the also adapted the comic book by the अमर चित्रा कथा पब्लिशर गया था। अब ब्लू अम्ब्रेला के अंदर हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं। द ब्लू अम्ब्रेला इज द स्टोरी ऑफ लिटिल गर्ल, इसके बारे में अब सबसे पहला कैरेक्टर आया भाई, बिनिया। यही वो बच्ची है जिसको ये अम्ब्रेला मिला था। who find her the happiness in the blue umbrella and the teaches a lesson kindness of the sharing of the others, मतलब वो दूसरों को भी शेयर करना, मतलब अपने दयालुपन था। बिनिया इज द 10 years ओल्ड गर्ल हु लिव्स इन द मदर एल्डर ब्रदर, विजय उसका भाई का नाम था, एल्डर ब्रदर बिनिया। फुल नेम ऑफ द बिनिया देवी, क्या नाम था उसका, बिनिया देवी। बट द थॉट आउट ऑफ द स्टोरी वी नो हर एज द बिनिया, हर ब्रदर विजय इज नोन एज द बिज्जू, विजय को क्या बोला जाता था, बिज्जू बोला जाता था। हर फादर डाइड व्हेन शी वाज 8 years ओल्ड, उसके फादर क्या हो गया, डेड हो गया, मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई जब वो 8 वर्ष की थी जब। दिस स्टोरी इज द सेट ऑफ द गढ़वाल, गढ़वाल मतलब कि मैंने आपको बताया शुरू में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा नॉर्थ एरिया है उसी में है। वेयर द यंग गर्ल्स बिनिया लिव्स लाइक ऑफ द अदर माउंटेन गर्ल्स, वो और भी लोगों के साथ रहती थी, लेकिन सी इज नॉट अफेयर्ड ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट नहीं डरती थी। वेरी कंफर्टेबल विद द हर लाइफ ऑफ द हिल्स, मतलब वो जंगलों के और हिल्स के एक छप्पे छप्पे को जानते हैं। डेली सी वॉक्स अराउंड द बेयर फुट, मतलब बिना चप्पल को चलती थी। लुक्स आफ्टर द हर काउ, सी लाइक्स द स्पेंड ऑफ द टाइम अलोन। बिनिया बिलोंग्स टू द माउंटेन एंड द कंफर्टेबल माउंटेन आर द हर। सी इज नॉट कंफर्टेबल टाउन मार्केट, मतलब नहीं थी। इट वॉज द ओनली वैन सी वॉज द मार्केट टाउन। एक दिन की बात है जब बिनिया के लाइफ में चेंजेस आता है, वही क्या है, वन डे शी वॉकड ओवर द फॉलन पाइन नीडल्स फॉलोइंग हर काउस, मतलब वो काउस के लिए कुछ चीजें गैदर कर रही थी। सी शॉ अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द प्लेन्स हैविंग द पिकनिक पार्टी, मतलब क्या कर रहे थे, पिकनिक पार्टी बना रहे थे। और वन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द ग्रुप शो द बिनिया लुकिंग टूवर्ड्स कॉल्ड अ लिटिल गर्ल विलेज, उसने क्या बोला, उसे लिटिल गर्ल विलेज बोला। दे थॉट दैट द बिनिया वांटेड सम फूड और मनी, बट बिनिया आइज वर द स्टक एंड द ब्यूटीफुल ब्लू अम्ब्रेला, मतलब उसकी जो आइज थी कैसी थी, ब्लू अम्ब्रेला की तरह थी। दिस पीपल, इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उसको कहा जाता है, बिनिया को एक गिफ्ट किया, बोलते हैं बिनिया को ही उन्होंने क्या किया, द ब्लू अम्ब्रेला दैट सी forget about the everything else and the younger woman the group of like बिनिया नेकलेस। अब वो क्या हुआ, लेकिन बिनिया ने भी ऐसा किया उनसे कोई, क्योंकि बिनिया शुरू से ही काइंडनेस, मैंने आपको बताया उसका कैरेक्टर रहा है। अब बिनिया को जब ब्लू अम्ब्रेला मिला तो उन्होंने क्या किया, उस लड़की को जिसने उसे दिया था ब्लू अम्ब्रेला, उसको भी उसने गिफ्ट दिया। क्या दिया, उसने अपना लॉकेट दिया जो उसके पास था। बिनिया लाइक द अम्ब्रेला एंड इंस्टेड टेकिंग द मनी सी एक्सचेंज हर द टाइगर क्लॉ लॉकेट, लॉकी, उसने जो टाइगर का लॉकेट था वो उसे दे दिया। आगे जो इस स्टोरी के अंदर एक नया मोड़ आता है बिनिया के बाद, तो मैंने आपको बताया था राम भरोसे जो एक व्यक्ति है, जो कि बिनिया को जो ये जो ब्लू अम्ब्रेला मिलता है, एवरीवन लाइक एंड देन इट बिकम द सिंबल ऑफ द प्राइड ऑफ जॉय। सी कैरिड द एवरीवेयर, और जब जा गई और एक वहीं पे जो हिल स्टेशन पे गया था, ओल्ड राम भरोसे वहाँ पे दुकान थी। राम भरोसे ने उसकी जो ब्लू अम्ब्रेला उसको पसंद था, उसने इसको चोरी करवाने के लिए किसको भेजा, उसको उसको भेजा किसके लिए, मतलब कि वो अम्ब्रेला लेकर आने के लिए बोला कि भैया वो अम्ब्रेला लेकर आए। किसको भेजा, उसने उसका एक नौकर था राजा राम,
राजा राम को जब भेजा उसने कहा बिनिया के पास ताकि वो अम्ब्रेला लेकर आए, चोरी कर ले। ही फॉलोड द बिनिया फॉर द सम डेज, मतलब बिनिया को फॉलोड किया। सी he saw her alone and he tried to snatch off the umbrella from her. At that same time, Biju was coming home and the another direction from the collection bundle of the stick of the kitchen fire. मतलब कि वो फायर वुड्स कलेक्ट करते हुए आ रहा था। कौन? बिज्जू। बिज्जू जो था उसका भाई था। किसका? बिनिया का। बिनिया रनिंग आफ्टर द राजा राम्स एंड द बिनिया डिड नॉट गिव अप टू द अम्ब्रेला एंड द हेल्प टू द बिज्जू। सी गॉट द हर ब्लू अम्ब्रेला बैक एंड मिल गया उसको उसके भाई की वजह से। एज अ रिजल्ट एवरीवन इग्नोर, राम भरोसे को इग्नोर करने लग गए। एंड स्टॉपिंग द कमिंग ऑफ द टी स्टॉल, आया वो उसका नौकर राजा राम। और ही फेल्ट वेरी लोनली असेम टू ब्रीथ। वन डे बिनिया सो हिज पुअर सिचुएशन, सी बॉट द टॉफी फ्रॉम हिज शॉप आई, और उसने लेफ्ट द ब्लू अम्ब्रेला वहीं पे छोड़ दिया। व्हेन द राम भरोसे सॉ इट इज द he made the choice between the hiding umbrella and giving back to the binya. finally Finally, Ram Bharose decided to return it after the Binya informed to about. Binya said, "You keep it." मतलब वो उसे बोलते तुम रखो। I don't need anyone. Ram Bharose was amazed. He instead of the Binya should have it. Binya said, "An umbrella isn't everything." मतलब बोलती है कि वो umbrella ही हर चीज नहीं है। She happily gave it to him, went back home. मतलब वो क्या है, वो जब खुश होगी, जब वो खुशी खुशी घर जाएगी। अब आते राम भरोसे was the ethics of the these customer return to his shops and the see the blue umbrella. He told everyone it's a gift from बिनिया। मतलब वो हर किसी को बोलता है जो गिफ्ट है किसका? बिनिया का। एक टाइम था कि राम भरोसे से चोरी करने के लिए बोला था, लेकिन एक टाइम क्या था वो बताता है। डिड नॉट क्लेम ओनरशिप ऑफ द अम्ब्रेला, बताता नहीं ओनरशिप। अर्लियर ही यूज्ड टू ऑलवेज द स्टे इनसाइड द शॉप, मतलब अपनी शॉप में रखता था। ही बिकम द हेल्थियर हैप्पियर। वन डे राम भरोसे फाउंड द beer clove and the beer of wanted the pumpkin from the his shop roof. He went to town silversmith। तो मतलब ये एक स्टोरी है जो कि मैंने आपको बताया राम भरोसे है और इसमें वाले। अब ऑथर रुक्सिन बॉन्ड क्या है? इंडियन ऑथर है, ब्रिटिश। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी है जिसमें उन्होंने बताया है। अब यहाँ पे हमारे कैरेक्टर के बारे में दिया गया है। ये कैरेक्टर के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस कैरेक्टर्स हैं। बिनिया का कैरेक्टर कैसा है वो आपको एक फिल्म के अकॉर्डिंग, राम भरोसे। तो आपको आई होप कि ये स्टोरी समझ में आई हो, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये स्टोरी समझ में आई। और तो ये अगर ये स्टोरी आपको समझ में आई है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। और आगे इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे।